किसी ने वैकुंठ चलने की बात कही, किसी ने क्षीर सागर चलने की बात कही। भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी ने कहा कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वे तो सभी जगह विराजमान है। हम प्रेम से उन्हें पुकारेंगे तो वे यहीं आ जाएंगे। वह देश, वह काल, वह दिशा, वह विदिशा कौन है जहाँ की प्रभु नहीं है? वे जड़ चेतनमय है, सबसे रहित भी है, वैराग्यवान है, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। कैसे? जैसे अग्नि प्रकट होती है। अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त है। अग्नि की उपस्थिति लकड़ी में सब जगह बराबर रूप से व्याप्त है। लेकिन लकड़ी के जिस स्थान पर विशेष रगड़ की जाएगी वहीं से अग्नि प्रकट होगी। वैसे ही भगवान सभी जगह बराबर रूप से व्याप्त है, परंतु जहाँ पर अतिशय प्रेम किया जाएगा वहीं प्रकट हो जाएगा। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। मोर बचन सबके मन माना। मोर वचन सबके मन माना। मेरा वचन सभी के मन को मान गया। मेरे वचन से सब सहमत हो गए। विशेष रूप से ब्रह्मा जी साधु साधु करके प्रशंसा की। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। मेरा वचन सभी को अच्छा लगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व में जिन देवताओं ने अपनी बात कही उस बात से सब सहमत नहीं हुए। जब सहमत हुए होते तो फिर आगे बात बढ़ती ही नहीं। मोर वचन सबके मन माना। भगवान शिव कहते हैं मेरा वचन सभी के मन को मान गया, सबको अच्छा लगा। श्री ब्रह्मा जी ने साधु साधु करके प्रशंसा की। ध्यान दीजिएगा, जिस सभा में, जिस गोष्ठी में किसी के वक्तव्य से, किसी के विचार से यदि सब सहमत हो जाते हो तो समझना चाहिए कि वह विचार, वह वक्तव्य श्रेष्ठ है। और यदि कोई खंडन कर देते हो और फिर कोई मंडन करते हो तो वह सामान्य है। अब यदि बिल्कुल कोई खंडन ही करते चले जाए तो समझना चाहिए कि वह बिल्कुल निकृष्ट है, वह विचार, वह वचन सार्थक नहीं होगा।
पठो काम जाय स्यो पाय, करई क्षोभ शंकर मन माहे। तो यह बात सभी देवताओं को अच्छी है। माता अति नीक कहे सब कोई, और इसका परिणाम ये हुआ कि कामदेव अपने कार्य में सफल हुए। ब्रह्मा जी का जो कार्य विचार था वह सार्थक हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका में पहुंच करके अपने मंत्रियों से परामर्श करते हैं कि क्या करना चाहिए। तब वहां पर जामवंत जी का यह परामर्श प्राप्त होता है कि दूत भेजा जाना चाहिए लंका। और जैसे ही यह परामर्श उन्होंने दिया, नीक मंत्र सबके मन माना। जामवंत जी ने अंगद जी का नाम भी दिया कि उनको भेजा जाना चाहिए, और यह बात सबको अच्छी लगी और वह परिणाम शुभ रहा, शुभ हुआ। सागर तट पर, सागर पृष्ठ परिष्कार में जब समुद्र पार होने की बात आई, समुद्र पार कैसे किया जाएगा, तो इस संदर्भ में विभीषण जी ने कहा कि सागर से विनती करनी चाहिए। श्री लक्ष्मण जी इस विचार को खंडन करते। यद्यपि भगवान श्री राम जी ने उनको समझाया, फिर भी वही हुआ जो श्री लक्ष्मण जी चाहते थे। तो जहां भी किसी सभा में किसी के प्रस्ताव पर सब एक मत हो जाए, तो समझना चाहिए कि वह प्रस्ताव अवश्य सफल होगा। मोर वचन सबके मन माना। भगवान शिव कहते हैं मेरा वचन सभी के मन को माना, सभी के मन को भाया। किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं भगवान शिव गलत कह रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। साधु साधु, साधु साधु का अर्थ होता है सत्य है, सत्य है, अथवा वाह वाह कह सकते हैं। जब किसी बात पर प्रसन्नता होती है तो वहां पर इस प्रकार से अभिवादन का शब्द उच्चरित होता है, साधु साधु, अर्थात सत्य है, सत्य है, बहुत अच्छा है। श्री ब्रह्मा जी प्रशंसा किए और प्रशंसा के बाद सुनि बिरंचि मन हर्षतना, पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर, सावधान मति धीर। भगवान शिव ने ये कहा कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, और प्रेम से प्रभु प्रकट ही में आए। प्रेम की बात ब्रह्मा जी को बहुत अच्छी लगी, और ब्रह्मा जी को तत्क्षण प्रेम प्राप्त भी हो गया। प्रेम प्राप्त हो गया। प्रेम प्राप्त हो जाए इसका क्या पहचान है? तो मानसकार कहते हैं कि मन हरस, तन पुलक, नयन बहनीर, यही है प्रेम प्राप्ति का पहचान।
सुनी विरंची मन हर्ष तन, सुन करके विरंची श्री ब्रह्मा जी का मन हर्षित हो गया, तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगा, प्रेमाश्रु बहने लगा। इसका मतलब श्री ब्रह्मा जी में प्रेम से अधीरता आ गई, प्रेम के कारण अधीरता आ गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। प्रेम की अधिकता में अधीरता आती है, सो अधीरता आ गई। तो ब्रह्मा जी महाराज अपनी बुद्धि को धीर की, मति धीर, मति के धीर से ब्रह्मा जी सावधान होकर के कर जोड़ी माने हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। कुछ टीकाकारों ने ये कहा कि स्तुति श्री ब्रह्मा जी ने की, लेकिन स्तुति के आगे जब हम पढ़ेंगे उसमें यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, स्पष्ट समझ में आता है कि स्तुति में सब देवता सम्मिलित हैं, सब देवता सम्मिलित हैं। कैसे? मन वचन क्रमवाणी छाड़ी सयानी सरल सकल सुर जूथा, सरल सकल सुर जूथा। सकल सुर जूथा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज आगे और साथ में सब देवता स्तुति कर रहे हैं। स्तुति हाथ जोड़ करके की जाती है, हाथ जोड़ करके करनी भी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। विनय पत्रिका 135 में गोस्वामी जी ने लिखा है, भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो हाथ माथो नाई है। भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो हाथ माथो नाई है। तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। और बिल्कुल स्पष्ट है, जब हाथ जोड़ करके श्री राम जी के सामने मस्तक नवाएंगे तो श्री राम जी को अच्छा लगेगा, और जब श्री राम जी को अच्छा लग जाएगा तो प्रणाम करने वाले का जीवन धन्य हो जाएगा। तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाए, स्पष्ट है। वैसे किसी भी देवी देवता के सन्मुख जब हाथ जोड़ा जाता है तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। जब हम दोनों हाथ जोड़ लेते हैं तो इस मुद्रा से देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। क्षिप्रम देव प्रसाद। श्री ब्रह्मा जी आगे स्तुति बोल रहे हैं, साथ में सब है।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता प्रणत पाल भगवंता। सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता जय जय। हे सुरनायक आपकी जय हो, हे जन सुखदायक आपकी जय हो, हे प्रणत पाल आपकी जय हो, हे भगवंता भगवंत भगवान आपकी जय हो। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। देवताओं के आप नायक हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं, प्रणत माने शरणागत को पालन करने वाले हैं, और भगवंता माने खड़ेश्वरी माने हैं। जय जय। स्तुति में सर्वप्रथम जय शब्द का उच्चारण किया जाता है। कहीं भी किसी स्तुति में पढ़े वहां पर जय शब्द का उच्चारण किया जाता है। जय शब्द का अर्थ होता है आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप विजयी हो, अर्थात सर्व प्रकार से आप विजयी हो, यही इस शब्द का अर्थ होता है। हमेशा आपकी जय हो, हमेशा आपकी जीत हो, कहीं आपकी हार न हो, ये इसका मतलब है। सुरनायक प्रार्थना तब कल्याणकारी होती है, तब जाकर के वह प्रार्थना विशेष रूप से हितकारी होती है, जब उस प्रार्थना में प्रार्थी अपना संबंध दर्शाता हो, अपना नाता दिखाता हो। जिस प्रकार से व्यवहारिक जगत में जब हम कहीं कोई संबंध से जब जुड़ते हैं, चाहे वह जो भी संबंध है, और कोई ना संबंध हो, मित्रकारी संबंध हो, क्षेत्र का ही संबंध हो, और पारिवारिक संबंध हो, तो फिर क्या कहना है। तो हम किसी न किसी संबंध से जुड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और विश्वास होता है कि हमारी बात बन जाएगी, काम होगा। बिना संबंध के कहीं आने का है। वैसे ठाकुर जी से भी कोई संबंध होना चाहिए, ठाकुर जी से भी कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। देवताओं ने संबंध रखा, क्या? सुरनायक। ब्रह्मा जी ने कहा सुरनायक, अर्थात हम सब सुर माने देवता हैं, और आप हम देवताओं के नायक हैं, राजा हैं, अधिपति हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। भगवान से नाता तो होना ही चाहिए। जहां एक दो नाता का निर्वाह होना बड़ा कठिन हो जाता है व्यवहारिक जगत संसार में, वहीं भगवान से जीव का सब प्रकार के नाता है, सब प्रकार से नाता है। परंतु अज्ञानतावश माया के कारण विमूढ़ होने से जीव
जहाँ सब प्रकार से नाता है वहां से कोई नाता न रख करके, और जहाँ कोई नाता नहीं है वहां नाता जोड़ता फिरता है। आज उनसे नाता, कल उनसे नाता, परसों उनसे नाता, एक नाता जोड़ते हैं दूसरे नाते छूटते हैं। इस संसार में देखा जाता है। हम लोग अनुभव कर सकते हैं, जितनी उम्र है इस उम्र में कितने नाते जुड़े होंगे और कितने छूटे होंगे। परंतु भगवान के साथ जो नाता है सब प्रकार से, और वह शाश्वत नाता है, सनातन नाता है। इसलिए नाता तो भगवान से होना चाहिए। विनय पत्रिका में गोस्वामी ने लिखा है 79 पद में, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाप की, तू पाप कुंज हारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर दोषो, ब्रह्म तू हो जीव तू ही, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विदित मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुर सी कृपाल, चरण शरण पावे, चरण शरण पावे, तो ही मोहि नाते अनेक। अनेक नाता है और एक विशेष नाता को हम दृढ़ता से ग्रहण करके रहे, धारण किए रहे, ग्रहण किए रहे, और पूर्ण विश्वास के साथ यह अभ्यास हो, यह चिंतन हो कि कैसी भी विषम परिस्थिति आवे उस नाते से हम भगवान को पुकारे। देवताओं ने कहा, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, सूरनायक आप ही तो है सूरनायक। बना हुआ व्यक्ति कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई नायक ही ना हो, कोई स्वामी ही ना हो, कोई नाथ ही ना हो। आप नाथ हैं, जन सुखदायक, जन वाले भक्तों को सुख देने वाले हैं। हम सब आपके भक्त हैं। प्रणत पाल, शरणागत के पालक हैं। हम सब शरण में हैं। भगवंता, भगवंता माने ऐश्वर्यवान है। आप अपने ऐश्वर्य को प्रकट करें, हम देवताओं की रक्षा करें। भगवान ही अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगत ही तो भगवान प्रभु, राम धरे तनु भू। भगत है तो भगवान प्रभु, राम धरे तनु भू। ये चरित्र पावन चरणों प्राकृत अनल गोदुई जय हितकारी, जया सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। गोदुई जय हितकारी, गोदुई जय हितकारी। गो माने गौ, दुई माने ब्राह्मण।
को हित करने वाले हैं। जय असुर, आप असुरों के अरिमाने शत्रु हैं, आपकी जय हो। सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता श्री लक्ष्मी जी के प्रिय कंता, प्रिय कंत, आपकी जय। कंता शब्द का अर्थ होता है पति, शाब्दिक अर्थ होता है कम माने कल्याण को, ता माने में विस्तार करें। वैसे कंत, कांत शब्द में सरसता अधिक है। लक्ष्मी सिंधु सुता प्रिय कंता, श्री लक्ष्मी जी के आप प्रिय कंत है। कंत माने पति है। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। इस दोनों पंक्ति में चारों के नाम दिए गए। गो से गौ, द्विज से ब्राह्मण, जन से भक्त अर्थात संत और सुर से देवता। और इन्हीं चारों के लिए भगवान का अवतरण होता है। विप्रधेनु सुर संतहिता, विप्रधेनु सुर संतहिता दीन मनुज अवतार, दीन मनुज अवतार। गोतुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। आप गोद्विज हितकारी हैं, असुरारी हैं। और आजकल ये असुर लोग गोद्विज विनाशकारी हो गए। आप गोद्विज हितकारी हैं, रक्षक हैं, और ये रावण आदि असुर गोद्विज के संहारक हैं। जही जही देश ढेरों तुझ पावही, नगर गांव पुर आदि लगावही। आप गौ के हितकारी हैं, ब्राह्मण के हितकारी। और हम और आप इस बात से परिचित हैं कि गौ और ब्राह्मण यही दोनों धर्म के मूल हैं। कोई भी धर्म कार्य इन दोनों के बिना संपादित होता ही नहीं है। इतिहास साक्षी है। श्री विश्वामित्र जी तब ब्रह्मर्षि नहीं हुए थे, ब्राह्मण नहीं हुए थे, क्षत्रिय थे। तप करके पुण्य अर्जित किए थे। और त्रिशंकु राजा को श्री गुरु वशिष्ठ जी के पुत्रों द्वारा साप लगा हुआ था, और साप लगने से वह चांडाल हो गए। विश्वामित्र जी यज्ञ का आयोजन किए कि यज्ञ द्वारा हम इसको स्वर्ग भेजेंगे। तो ऋषि मुनि लोग यज्ञ में नहीं आए। क्या कह रहे थे? अरे महाराज, जिस यज्ञ के कर्ता यज्ञाचार्य क्षत्रिय हो और यजमान चांडाल हो, उस यज्ञ में भला किसको भलाई होगी? नहीं। तो कहने का भाव ये है कि यज्ञ में ब्राह्मण होना ही चाहिए। गौ के दूध, घृत, दही ये सब होना ही चाहिए। बल्कि पांचों की आवश्यकता होती है: दूध, दही, घृत, मूत्र और गोबर। गौ घृत हो, गौ दूध हो, गौ गोबर हो, गौमूत्र हो,
बहुत दूर हो, सबकी आवश्यकता होती है, इन्हीं से पंचगव्य तैयार होता है। और इनके बिना शुद्धि भी नहीं होती, इन्हीं से शुद्धिकरण किया जाता है। ये दोनों धर्म कर्म के मूल हैं। भगवान इन दोनों की रक्षा करते हैं। वो दुहितारी जय असुर। आप असुर के हरि माने शत्रु हैं, असुर के संहारक हैं। इस समय में असुर लोग बहुत बढ़ गए हैं, आप उनको संहार करें। और इसलिए भगवान श्री राम जी प्रतिज्ञा किए, निशिचर ही न करो मही भुज उठाई पर केंद्र। प्रतिज्ञा सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता के प्रिय कंत हैं और उनके नाते से समुद्र आपको बहुत प्रिय है। इसलिए सदा क्षीर सागर शयन, परंतु वह समुद्र इस समय में बहुत त्रस्त है, पीड़ित है। सिंधु सुता प्रिय कंता कहने का भाव यही है कि आप श्री जी के साथ होता है। और आगे कहते हैं, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। सुर धरनी पालन करने वाले हैं। आपकी करनी अद्भुत है, मरम न जाने कोई। आपके मरण को कोई जानता नहीं, आपके रहस्य को कोई नहीं जानता। देवता और धरनी के पालक हैं। आप ही सृजनहार हैं, आप ही पालनहार हैं। तो पालनसुर धरनी, पृथ्वी के संकट को दूर करने वाले हैं, देवताओं के संकट को दूर करने वाले हैं। आपकी अद्भुत करनी, अद्भुत करनी माने विलक्षण करनी है। जब जैसी आवश्यकता समझते हैं वैसा रूप बना लेते हैं, धारण कर लेते हैं। कोई संकोच नहीं करते हैं कि हमें लोग क्या कहेंगे। भगवान मछली बन लेते हैं, कछुआ बन लेते हैं, सुअर बन लेते हैं। उन्हें कोई इस बात को लेकर के चिंता नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे। भगवान शिव एक भक्त को गए वरदान देने। भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगो, बच्चा प्रसन्न होता है। उसने कहा भोलेनाथ वरदान ये दीजिए कि जिसके ऊपर मैं अपना हाथ रख दूं वह तत्क्षण भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। और जैसे ही तथास्तु कहा वैसे ही उस भक्त का भाव बदल गया, क्योंकि वह असुर है और उसमें बुरा विचार आया कि इन्होंने वरदान दिया है, इस वरदान का श्री गणेश इन्हीं के साथ करूं, इनको जला करके और इनकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाऊं। भगवती श्री पार्वती जी को देखा और इसकी नियत में टोटा बना गया, इसकी नियत बिगड़ गई। तो कहा भोलेनाथ वरदान जो आप दिए हैं सही है? कहा बिल्कुल सही है। ये पूरा होगा ना? कहा बिल्कुल होगा। तो मेरी इच्छा है कि इसका परीक्षण मैं
करके देखो। भोलेनाथ कह सकते थे तो अपने सिर पर हाथ रख के देखो, लेकिन उन्होंने कहा कि ससुर ने कहा कि आपके सिर पर हाथ। जब कैसा भगत है, स्वामी से वरदान पाया, स्वामी के सिर पर ही हाथ रखने लगा। कहा आपके सिर पर मैं हाथ रखूं, भगवान शिव भागने लगे। अब ऐसी स्थिति में रक्षा कौन करते हैं? कहा पालन सुर धरनी, भगवान पालन करते हैं, जो सुर पालक है। अब उन्होंने तुरंत ठाकुर जी को स्मरण किया, प्रभु हम तो पड़ गए चक्कर में, ये आपका संकल्प तो पड़ गया चक्कर में, लगता है चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बचा लीजिए। भगवान तुरंत ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाए और उस भस्मासुर के पास उपस्थित होकर प्रकट हो गए और अपनी मीठी वाणी से इतना सुंदर बोल करके उनको विमोहित कर और कहा, सुनो शंकर जी में कोई शक्ति उक्ति है नहीं, कुछ नहीं है। कहा हाँ मुझे भी लगता है इसलिए भाग रहे। कहा देखो पहले शक्ति थी, जब से इनके ससुर ने श्राप दिया तब से इनमें कोई शक्ति रही नहीं, कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं ना विश्वास हो मेरी बात पर, तो हाथ तुम्हारे पास, सिर तुम्हारे पास, तो परीक्षण करके देखो ना, तत्काल देखो प्रमाण मिल जाएगा। देखो मेरा हाथ में रखना, देख रहे हो कुछ ना, तुम भी रख देते। और ठाकुर जी ने इस प्रकार सम्मोहित किया, वह उनकी बात में आया और वह तुरंत अपना हाथ जैसे सिर को छुआया, वैसे भस्म हो गया, समाप्त हो गया। भगवान शंकर राहत की सांस लिए, चैन की सांस लिए, दौड़ते दौड़ते थक गए थे, गहरी लंबी सांसें ले रहे थे। उसके बाद हाथे हुए आए, आपकी जगह आप अच्छा। ठाकुर जी ने कहा थोड़ा सोच विचार के आशीर्वाद दिया करें, वरदान दिया करें। कहने का बात यह है कि पालन सुर धर्म, देखो कैसी भी विषम परिस्थिति हो, उस विषम परिस्थिति में ठाकुर जी ही पालन कर सकते हैं। अभी गत दिवस हम आपको सुना रहे थे, जबई जमराज रजाए सुते महिदय चली है भट बांधी नटैया। जमराज की आज्ञा से जमदूत जब नटैया बांध कर लेकर चले गए, तातन मातन स्वामी सखा सुख बंधु विशाल विपत्ति बकैया। फिर जितने तात मात गुरु सखा स्वामी जितने हैं ना, ये सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं, देखते रहेंगे तभी कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। तातन मातन स्वामी सखा सुख बंधु विशाल विपत्ति बकैया। और सांसद घोर पुकारत आरत कौन सुने चंगोर नटैया। सब तरफ डांटने वाले ही होते, मानव से मिला अब तो वही कमा ली, भजन नहीं कर सकते, दो चार घंटा भजन कर दिए होते। अरे तो भगवान का नाम भी होता है, तुम्हारी दशा में सब देखो डांटने वाले। स्वामी जी ने कहा उस स्थिति में भी एक कृपाल कहाँ तुलसी, दशरथ के नंदन बंदी कटैया। श्री राम जी वहां प्रत्यक्ष उस बंधन को काट करके मुक्त करके और तुरंत अपने साथ ले अपने पास ला लेते। चाहे वो अजामिल हो, चाहे वो पराप्राण में जो गणित वह अधम अंधा मुसलमान है, सबकी रक्षा है। पाई ने कही गति पति तो पावन राम भज सुन सभा, किसने गति नहीं पाई। तो पालन सुर धर्म, भगवान पालन करते हैं। अद्भुत करनी, उनकी करनी अद्भुत है, विलक्षण करनी। अद्भुत करनी का मतलब सबके समझ की बाहर इनकी करनी है, सब कुछ समझ नहीं सकते। लोग बहुत चतुर बनते हैं, बहुत होशियार बनते हैं, हम लोग भी बनते हैं, ऐसा नहीं
तुम लोगों से हम लोग बाहर है, हम लोग भी बहुत होशियार होते हैं, लेकिन हम लोगों से भगवान अनंत गुना अधिक चतुर है। सारद कोटि अमित चतुराई, सारद कोटि अमित चतुराई। तो उनकी करनी अद्भुत है, कोई समझ नहीं पाता है, मर्म न जाने को। अभी तो कहा कि जग पे कर तुम देख निहारे, बिगी हरि शंभो न चाव निहारे, देव न जानही मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। देव न जानही मरम तुम्हारा, मरम न जानही को। तुम्हें भी नहीं जानते तो और कोई क्या जानेगा। अच्छा, अब तुम्हें बहुत अगम है, कहा नहीं। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, जो सहज कृपाला दीन दयाला, जो सहज में कृपालु है, दीन दयालु है, सोई अनुग्रह करो। सोई माने वही मेरे ऊपर, हमारे ऊपर अनुग्रह है। सहज कृपाला, ठाकुर जी हमारे सहज कृपालु हैं। सहज माने स्वाभाविक रूप से, ऐसा नहीं कोई कहते हो तब कृपालु होते हो सुने। ऐसा नहीं कि विद्यालय में जाकर के पढ़ने से कृपालु हुए हो, किसी की संगति पाकर कृपालु हुए हो, सो नहीं। सहज कृपा कहते हैं, हम तो व्यक्ति सहज कंजूस है। वैसे यहाँ पर ठाकुर जी के लिए कहा सहज कृपा है। भगवान स्वयं कहते हैं, अखिल विश्व यह मोहि उपाया, सब पर मोहि बराबर है। कृपा किए बिना रह ही नहीं सकते। सहज कृपालु का मतलब कृपा किए बिना रह ही नहीं सकते। वे कठोर हो नहीं सकते, वे निर्मम हो नहीं सकते, निष्ठुर हो नहीं सकते, निर्दयी हो नहीं सकते। और प्रेमी लोग उपालन करते हुए चाहे कुछ भी कहते हैं, हमको बड़े निष्ठुर हो, वो बात अलग है, ये उनकी बात है, वे सुनते हैं। लेकिन ठाकुर जी हमारे सहज कृपालु है, स्वाभाविक रूप से। जो सहज कृपालु होते हैं वे कभी निर्मम हो ही नहीं सकते। चर्चा चले के बाद और मैं स्पष्ट कर दूं, लंका में युद्ध हो रहा था। श्री राम जी सबको मुक्त कर रहे थे। भगवती श्री पार्वती जी के मन में संशय हो गया। भोलेनाथ ने कहा कि कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम के नाम भी। सबको अपना धाम दे रहे। श्री पार्वती जी को संशय हुआ, उनके में शंका हुई कि बताइए इन दुष्टों अरे जब गाली दे रहा है और हमला कर रहा है, मारने को दौड़ रहा है, फिर भी भोलेनाथ कहते हैं देखो यही है हमारे ठाकुर जी की सहज कृपालुता। विरोध किया है उसको भाव मानते हैं। भगवान कहते हैं हमसे कोई प्रेम करता है कोई विरोध करता है, ये दोनों भाव है। प्रेम भाव, वैर भाव, विरोध भाव, भाव है।
जो प्रेम करता है वो नाम जपता है, और जो विरोध करता है वो गाली देता है। तो उमा राम मृदुचित करुणाकर, उमा राम मृदुचित करुणाकर, वैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर, देहि परम गति सो दिए जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। जो सहज कृपाला दीन दयाला, जो सहज कृपालु है और दीनों को दया करने वाला है। कारण कारण कृपालु कोई भी हो सकता है, लेकिन अकारण कृपालु यदि कोई है वह श्री ठाकुर। और इसीलिए सांडिल्य जी ने कहा मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, उनके अवतार का कारण ही करुणा है। मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, वे कृपा करके ही अवतार धारण करते हैं, और कृपा करके हम आपके बीच में आकर के और हम आपको में घुल मिल जाते हैं, हम आप जैसे दिखने लगते हैं। नहीं तो वह सर्वोपरि दीन दयाला, दीन दयाला माने दिनों पर दया करने वाले हैं। जय दीन प्यारे वेद पुकार, आगे विशेष स्तुति है दीन दयाला। नाथ सकल साधन में हीना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। कविता वाले उत्तर कांड 23 पद में पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा, जितने स्वामी कहलाने वाले हैं, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे भूलोक में हो, चाहे पाताल में हो, ये सभी कारण पाकर ही कृपालु होते हैं। भूमि पाल व्याल परमास्पद करते हैं। कर्म अनुग्रह सोई, सोई माने वही प्रभु हमारे पर अनुग्रह करे। जब सहज कृपालु है तो कृपा कर दे। और जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, जय जय अविनाशी सब घटवासी। हे अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, आपकी जय हो, जय हो। जय जय अविनाशी, आप अविनाशी हैं। सरकार, हम सब नश्वर हैं, हम सब में से किसी से भी उस दुष्ट रावण का नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका नाश होगा अविनाशी के हाथ से। तो आप अविनाशी हैं, आपका कभी नाश होता ही नहीं। सब घटवासी, सब घट, घट माने सभी शरीर में निवास करने वाले हैं। सभी घट में, घट का अर्थ होता है घट, यहाँ शरीर का अर्थ लेना चाहिए। सब घटवासी माने सभी शरीर में आपका निवास है, प्राणी मात्र में आपका निवास है। जिमी घट कोटि एक रवि छाही, जैसे एक सूर्य करोड़ों घड़े में दिखते हैं, वैसे ही आप सब में आरोपित होते हैं। सब घटवासी, व्यापक माने व्याप्त है, व्याप्त है। तीन में तेल जैसे, पुष्प में खुशबू जैसे, दूध में घी जैसे, लकड़ी में अग्नि जैसे, आप सब घटवासी व्यापक हैं, व्याप्त है।
परमानंदा, आप परम आनंद स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है। अर्थात आपको कभी दुख होता ही नहीं, आप तो परम आनंद स्वरूप है। यही परमात्मा का, ब्रह्म का स्वरूप है कि उनमें कभी विषाद नहीं होता, हर्ष नहीं होता, हर्ष विषाद रहित गत भेदा, परम आनंद स्वरूप, हमेशा आनंद रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। यह आपका रूप है। अविगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, अविगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। अविगत, अविगत जो विगत न हो, अज्ञात, अनिर्वचनीय, जिनकी गति कोई नहीं जानता, एक और अर्थ, विशेष करके किसी की भी गति उनमें न हो, विशेष करके किसी की गति नहीं है जिनमें, वो है अविगत। और बिल्कुल सरल शब्द है, जो विगत नहीं है, जो विगत नहीं है अर्थात अज्ञात है, अप्रगट है, जो अज्ञात है, जो अनिर्वचनीय है, तो जिनकी गति कोई नहीं जानता हो, और विशेष करके किसी की गति नहीं है जिनमें, वो है अविगत। राम स्वरूप तुम्हार, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। गोतीतम, गोतीतम माने इंद्रियों से परे हैं, वो माने इंद्री से अतीत माने परे हैं। मन समेत जेहि जान न पानी, तरकी न सकहि सकल अनुमान, चरित पुनीतम, आपका चरित्र पावन है, पुनीतम माने पावन है। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। भगवान श्री राम जी का चरित्र परम पुनीतम, माया रहित, आप माया से रहित है, आप में कोई माया नहीं, आप मायापति है। मुकुंदा, मुकुंदा माने मुक्ति को देने वाले हैं, मुकुंदा माने मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। जो जिस परिस्थिति से परेशान हो, उनको उस परिस्थिति से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। जो जिस परिस्थिति से परेशान हो, उनको उस परिस्थिति से मुक्ति प्रदान करना। मुकुंद भगवान मुक्ति को देते हैं। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, जेहि लागी विरागी
जेहि लागी विरागी मुनि वृंदा विगत मोह अति अनुरागी होकर के। फिर आगे के चरण में जुड़ जाएंगे। जेहि लागी विरागी, जेहि लागी माने जिनके वास्ते, जिनके लिए, विरागी माने वैराग्यवान, विरागी माने वैराग्यवान, सांसारिक प्रपंचों से, विषयों से वैराग्यवान, मोह से विगत माने मोह से रहित होकर के, मुनि वृंदा माने मुनि समूह, अति अनुरागी होकर के, अतिशय अनुरागी बन करके आपका ध्यान। जेहि लागी विरागी, देखो वैरागी शब्द यह उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो घर परिवार को छोड़ करके भगवान को पाने के लिए भजन साधना में लीन है, वो वैरागी कहलाता है। वैरागी का मतलब ये होता है कि संसार के प्रपंचों से वैराग्यवान हो और ठाकुर जी में अनुरागवान हो, अनुरागी। संसार से जो जितना मुक्त होगा, वैराग्यवान होगा, ठाकुर जी वो उतना ही अनुरागवान, अनुरागी। यही कर फल पुनि विषय विरागा, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुराग। विषय से वैराग्य होगा तब भगवान के धर्म अर्थात भगवत धर्म में अनुराग। मुनि वृंदा माना मुनि समूह, मोह से रहित हो जाते हैं, विगत मोह, क्योंकि मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। इसलिए मोह से रहित होकर के अनुरागी बनकर, प्रेमी बनकर निशिबासर ध्यावहि गुणगण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। निशिबासर ध्यावहि, निशिबासर ध्यावहि, निशि रात, बासर माने दिन, ध्यावहि माने ध्यान करते, रात दिन ध्यान करते, गुणगण गावहि, आपके गुणगण माने गुण समूह, गुणगण माने गुण समूह को गायन करते हैं। हे सच्चिदानंद परम प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय सच्चिदानंदा। निशिबासर ध्यान, ऐसा नहीं 1 घंटा माला जब 1 घंटा ध्यान कर लिए बस हो फ्री हो, सो नहीं। उपासना में निशिबासर ध्यावहि, आप दिन ध्यान। जागत सोबत परे ताने, कहई कबीर हम वही ठिकाने। मतलब ये हुआ कि हम हमेशा उन्हीं के चिंतन में रहते हैं। स्वामी जी ने कहा मन को खाली मत छोड़ो, हमेशा लगे रहो। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गावहि संतत सुनिए, राम गुण गावहि। दिन हो या रात हमेशा मन वही लगा है। निशिबासर ध्यावहि गुणगण गावहि। और जो निशिबासर ध्यावहि क्या करते हैं? कहा गुणगण गावहि, भगवान के गुण समूहों को गाते हैं, लेकर चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं,
हे सच्चिदानंद प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ में लिए स्तुति कर रहे हैं। प्रयास तो था कि स्तुति के आदमी तक पहुंचे, पर समय को देखते हुए वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन लग रहा है। इसलिए प्रश्न को एक हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाला। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए।